सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल में इज योर डाउट्स। इज योर डाउट्स में मैं आपका दोस्त अमन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस नए और इस बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम क्या है। चलो सब जल्दी जल्दी बताओ। बाय बाय प्रीलिम्स। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय प्रीलिम्स। उम्मीद है आप सभी लोग अपने प्रीलिम्स को बाय बाय करने के लिए तैयार होंगे और इस साल का मेंस लिखने के लिए आप सभी लोग उत्सुक होंगे। ठीक है, चलो तो उत्सुकता को और बढ़ाइए। इस क्लास के लिए भी वो उत्सुकता बढ़ी रहनी चाहिए और हम लोग मिडेवल इंडिया को देखते हैं। ठीक है सर। उससे पहले यार, आई नो क्लासेस आने में थोड़ी आजकल देरी हो रही है, 2-3 काम में फंसे हुए हैं कुछ, मतलब ठीक है, और भी कुछ कुछ चल रहा है चीजें। ठीक है, तो बट ठीक है, पर जो आपके साथ जो कमिटमेंट है फेज वाइज वीडियोस डालने का, मैं बिल्कुल उस कमिटमेंट पे अड़ा रहूंगा और टाइम बाउंड मैनर में आपकी कोर्स को मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बल्कि करूंगा। ठीक है, चलो उम्मीद है। चलो देखते हैं मिडेवल इंडिया का देखते हैं। एंशिएंट इंडिया को उम्मीद है समझ गए होगे कहाँ से क्वेश्चंस आया था यार। ज्यादा तुमको समझ में आ गया, भागना नहीं था, क्या किस तरीके से पढ़ना था। वो वीडियो को नहीं है तो दोबारा जाकर देखो, पूरे वीडियो को देखना। मैंने बीच बीच में सजेशंस अपने दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप बीच बीच में नोट डाउन करते रहोगे उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं मिडेवल इंडिया, देखते हैं आगे। चलो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर बात करते हैं। हटाओ। पहला है क्या है, अर्ली मिडेवल पीरियड। अर्ली मिडेवल पीरियड क्या क्या क्वेश्चंस आए। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन है। देखो, मिडाइवल इंडिया का भी बहुत अलग भौका बना रहता है कि सर बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल छुओ मत इसको। पर सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं आपको लगता है सर क्यों नहीं छुआ पहले। ठीक है, तो छू कर जाओ यार। यूपीएससी के सिलेबस में अगर मिडाइवल इंडिया मेंशन्ड है, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। सर फ्यूडल सिस्टम का एसेंशियल एलिमेंट्स, सर जब आप पढ़ोगे वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी होगा क्या, इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन होगा क्या, क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ओवरलोड्स होगा क्या। चलो ये आपका काम है, फ्यूडल सिस्टम पढ़ोगे। उम्मीद है यार ये बंदा भारी तो नहीं था गाइज, क्या ऐसा लगा कि अरे क्या हो गया। हुंडी, सर फ्रेजेस डिफाइंस हुंडी। हुंडी का मतलब क्या होता था हर्षा पीरियड में। सर मैंने पहले बोला एंशिएंट में भी सर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हर एक डायनेस्टी में आपको लगेंगे ये सर थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसको थोड़ा देख लेना। क्योंकि बहुत सारे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे सर, उम्मीद है एनसीईआरटी पढ़ रखा होगा आपने, जब 11th-12th की थीम की एनसीईआरटी आती है, ठीक है, थीम ऑफ एंशिएंट इंडिया, थीम ऑफ मिडाइवल इंडिया, तो उस किताब में आपको क्रोनोलॉजी वाइज करके कुछ तो नहीं है क्योंकि बुक का नाम ही है थीम। ठीक है, पर उसमें आपको थीमेटिक तरीके से पूरे ओवरव्यू दिया गया है, पूरा ओवरव्यू दिया है आपको किस चीज का, एंशिएंट मिडाइवल टाइम का। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मेंशन किए गए हैं, तो उम्मीद है आप उन सब कीवर्ड्स को भी नोट डाउन कर लोगे। सॉरी यार, थोड़ी सर्दी बढ़ गई है, जाते हुए ठंड में आती हुई सर्दी को हमारा सलाम है। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, ठीक है, द टर्म अग्रहत्ता, फिर से वो वर्ड आया अग्रहत्ता, क्या होता है उम्मीद है आप सर्च करोगे। देखो जो वर्ड आ चुका है, देखो अब बॉन्डेड लेबर को क्या कहते थे सर। देखो तैयारी ऐसे होनी चाहिए, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, मैं बार बार नहीं बोलता हूं क्योंकि अब तक लगता है दिमाग में सेट हो गया, फिर भी मेरा काम है बोल देता हूं। तो द एडवाइजरी इशूड बाय किंग टू इट्स सबऑर्डिनेट, एक बार देख लो कि उसको कहते क्या थे। द डायरी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट, उसको क्या कहते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहते थे। क्या हुंडी यही तो नहीं है, आपका काम है जानना। एन ऑर्डर फ्रॉम फ्यूडल लॉर्ड टू सबऑर्डिनेट, कुछ अलग वर्ड था क्या, एक एक बार देख लो इन सबको, यही तो होता है ना एविडेंस बेस्ड प्रिपरेशन। बॉन्डेड लेबर को क्या कहते थे, ठीक है, अगर हत्ता वो होता था तो फिर विट्ठी, विट्ठी क्या होता था एक बार देखना, तो विट्ठी क्या होता था। ठीक है, लैंड ग्रांटेड मेड टू मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स का ये भी देख लो। अगर हत्ता नहीं है तो फिर क्या है, वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड, क्या ये होता है क्या अगर हत्ता, चेक करना। वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, एक था ये क्या था फलज करके, ये सब था ना आपके सिलेबस में, जो साउथ इंडिया में डिफरेंट लैंड्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो लैंड्स के डिफरेंट टाइप्स को क्या बोला जाता है वो भी आपको याद करना है। ठीक है, तो यही सब चीज है, यही सब होता है ना, वापस जाके पढ़ाई करना, मतलब ऑप्शंस के थ्रू
प्रिपरेशन करना। फिर है ननुका चंडेला, ये क्या, कंसिडर द फॉलोइंग पीरियड, ननुका चंडेला, जय शक्ति परमार, नागभट्ट टू गुजर प्रतिहारा, भोज, राष्ट्रकूटा। हाउ मेनी ऑफ द करेक्टली मैं, सर ये सब रूलर के नाम दिए हुए हैं और साथ साथ डायनेस्टी है। उम्मीद है आप डायनेस्टी को पढ़े होगे तो रूलर्स का नाम आपको याद होगा, ठीक है। तो अब हमने और क्या समझा कि सर जितने भी डायनेस्टी आप पढ़ोगे उसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स तो कम से कम सर जानने ही चाहिए आपको। जब क्रोनोलॉजी पढ़ लोगे, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, जब क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में दिखा दूंगा, तो क्रोनोलॉजी भी मतलब उसको रटना है, इंपॉर्टेंट रूलर। अब सपोज भोज रूलर गोपाल के कितने बाद आया या पहले आया, क्योंकि भोज भी इंपॉर्टेंट है, राजा भोज, मीर भोज। गोपाल कब है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ऐसे करती है, ऐसे करनी पड़ेगी पढ़ाई। दिल्ली सल्तनत, हाँ यार ये पता नहीं आजकल पिछले क्लास से हो रहा है, जूम इन जूम आउट। दूसरा, पहला तो अर्ली मिडाइवल को हमने देखा, अर्ली मिडाइवल कब था, 8, 9, 11, 12 देख लेना। दिल्ली सल्तनत पता है कब क्या कैसे हुआ, देखते। दिल्ली सल्तनत जितना हवा मचा रहता है, देखो अभी तक 4 क्वेश्चन पूछा है 13 से 24 तक में, देखते हैं क्या क्या। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2019 में पूछा था, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द रेवेन्यू इन चार्ज इज कॉल्ड आमिल। इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, क्या वो पहले से था। एंड द मीर बागची केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग खिलजी सुल्तान, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन 2019 में पूछा, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इसका आंसर पता रहना चाहिए। पर पढ़ोगे क्या इसके बाद, इससे क्या सीखे, इससे क्या सीखे मैं वो बता रहा हूं। सर जितने भी डिपार्टमेंट के नाम थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंशा किसके राज में आया, डिपार्टमेंट ऑफ खैरात किसके राज में आया, डिपार्टमेंट ऑफ बंदगान किसके राज में आया। बोलने का अर्थ है कि ये आपके जो भी जहां भी नोट्स पढ़ रहे होगे, ये एक अलग सा चार्ट बना होगा, नहीं बना तो ढूंढ के बनाओ, और ढूंढो मत, अभी टाइम नहीं है। बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं उड़ान शून्य सब नाम लेते रहता हूँ, इन सब का नोट्स को पकड़ो, नोट्स में साइड में ये दिया रहता है, रट जाओ। क्योंकि देखो सीधा पूछ रहा है कि ये मिलिट्री आमिल कहाँ था, या फिर मीर बागची कहाँ था, मीर बागची कब से आया। इक्ता सिस्टम, ये तो चलो खैर, इक्ता सिस्टम तो एक तरह से आप समझो, जब आप पढ़ रहे होगे इल्तुतमिश वगैरह इन सबको पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा। उम्मीद अभी तक इसका आंसर मिल गया होगा, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। पर सर बाकी तो आप ऐसे करके पढ़ सकते हो। हमने क्या देखा उसके बाद, कंसिडर द फॉलोइंग इन द ड्यूरिंग द, यार ये कहाँ खो जा रहा है भाई, हाँ, ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश चेंगिस खान रीच द इंदस परसूट। It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan. It was during the reign of Devrajya to Vijayanagara. Vasco da Gama came to Kerala. सर 2021 में बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था। सर मेरा ये कंसर्न है आप सभी से कि आप लोगों को देखो, किसी भी रूलर पे, किसी भी रूरल क्यों लिख रहे हैं यार, रूलर यार क्या हो रहा है, हैंड राइटिंग अब तक और दिन के माफिक और बुरा हो रहा है क्या। रूलर क्या कह रहा हूँ यार, सॉरी गाइस, क्या कह रहा हूँ, ठीक है। किसी भी राजा के समय यार हो जाता है कभी कभी, किसी भी राजा के टाइम कौन लोग अटैक करा, ये क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि अभी आपको अगले क्वेश्चन में और पूछ दिया जाएगा कि जब बलबन का राज था तो कौन लोग उसके बाउंड्री पे अटैक कर रहे थे, जिन्होंने बलबन के बेटा मोहम्मद को भी मारा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, शायद आया भी है, एक बार ही देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको इससे क्या समझ में आया, राजा और उस समय बाउंड्री पे कौन था। इससे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, इल्तुतमिश के समय का पूछ दिया, तुम्हारे मोहम्मद बिन तुगलक का पूछा, वास्को डी गामा का पूछा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे राजाओं का पूछ सकता है। हुन्स किनके राज्यों के बीच, किसके कार्यकाल के बीच अटैक किए थे, ये सब भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना सर। अब हुन्स कौन थे बताओ। सर मैं तो बोलूंगा, ये तो बता दिया, उम्मीद है जो बोल दिया मैं रिपीट नहीं करूंगा भाई, और लिख लेना। देखो जितने भी फॉरेन अटैक्स हुए ना, ठीक है, ब्रिटिश तक शायद 6-7 बार, क्रोनोलॉजी बना लो। सबसे पहले कौन आए, ठीक है, ग्रीक्स आए, पार्थियंस आए, ठीक है, फिर ये तो ISPK हो गया, एक बार ये लोग आए, फिर हुन्स आए, तो फिर ये आए, वो आए, ऐसे कहते करते फाइनली ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स के बाद भी कोई आया क्या,
ये भी तो क्रोनोलॉजी बना हुआ है ना। फ्रांस कब आया बताओ, डैनिश कब आया यहाँ पर, ठीक है, कौन पहले गया। तो ऐसे करते करते ये पूरा सब फॉरेन इन्वेजन की तरह होगा, चाहे वो आपके जितने भी दिल्ली सल्तनत वाले लोग हो गए, चाहे कोई भी हो गए, सबको फॉरेन इन्वेजन की तरह देखो। और क्या देखो कि उसको क्रोनोलॉजी वाइज बना लो, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। इसी क्रोनोलॉजी को एग्जाम में पूछ दिया, क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेजन, कौन कब आया। और अगर फ्यूजन, ऑब्वियसली यूपीएससी ने थोड़ी बोला कि मैं एंशिएंट मिडिवल फ्यूज करके नहीं दूंगा, आगे से पीछे तक फ्यूज कर दे तो क्या करोगे। आईएसपीके लिखा, आईएसपीके क्या है, इंडो ग्रीक, सिंथियंस, पार्थियन, कुशान, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आईएसपीए किसके समय आए थे, ठीक है, ये बताओ पोस्ट मौर्य में आए थे या पोस्ट गुप्ता में आए थे, याद करके बताओ, चलो आपका काम है। पर एक बार ये क्रोनोलॉजी रटो। विद द रेफरेंस टू, हाँ ये क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग नोन एज कुलादरान, कुलादरान, कुलादरान किसको बोलते थे, अरब मर्चेंट को बोलते थे, पर्शियन कैलीग्राफ कलंदर सईद। सर इसका तो आंसर आप ढूंढ लोगे, कुलादरान किसको कहते थे। मैं कह रहा हूं क्या बड़ी बात होगी क्या कि कलंदर को और क्या कहते थे वो अगर आप देख लिए, सैयद को और क्या कहते थे वो अगर आप देख लिए, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट को क्या कहते थे, या फिर यार आपके पास अपना भी तो पीवाईक्यू का बुक होगा ना, दिशा पब्लिकेशन हो गया, बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह निकाल रहे, अपना भी तो पीवाईक्यू का बुक है ना। मैं बोल रहा हूं जब भी मैं पढ़ाता हूं आप अपने किताब के साथ बैठो और ऑप्शंस के ऊपर लिखते रहो ये लिखना है, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजी वाइज ही पढ़ा रहा हूँ सर मोस्टली चीजों को। 2023-24 के स्टैंड अलोन क्वेश्चंस में लाता हूँ, एंड में ऐड करता हूँ, 22 तक तो 13 से 22, 11 से 22 में ऐसे ही पढ़ाता हूँ क्रोनोलॉजी वाइज। तो उसी बुक के ऊपर लिखो, ठीक है, और ये सबको सर्च करो। विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, अभी मैं बोला था ना जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, मंगोल मार्च, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट नॉर्थ वेस्ट टू द मंगोल्स। अब सर मंगोल कब आए, मंगोल सर आज से नहीं आ रही है, जो मंगोल तुम जो सुनते हो मुगल्स आ गए, मुगल से पहले भी मुगल थे, मंगोल थे यहाँ पे, ठीक है, मुगल अचानक नहीं आ गए, ठीक है। मुगल, ये जो बच्चा डीप में पढ़ा होगा उसको तो पता होगा डीप क्या होता है यार। बेसिक मिडिवल हिस्ट्री को जितना लेवल तक पढ़ना चाहिए अगर आप उतना भी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो बोला ना बलबन का बेटा ही मरा था वहां जाकर, ठीक है। ऐसे करके समझ में आ जाएगा, क्लियर होगा, टेंशन मत लो। रीजनल किंगडम, सर हमारा प्यारा टॉपिक रीजनल किंगडम, और रीजनल किंगडम में तो पता ही है किसका बोलबाला है, विजयनगर एम्पायर अगला वो टॉपिक है, पहले रीजनल किंगडम्स बाकी देख लो। रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज्ड फ्रॉम हैदराबाद स्टेट। सर ये तो फाइट हुआ था ना, ग्रेट फाइट बिटवीन किसका जल्दी बताओ जी। आर्कोट किसका लड़ाई हुआ था, क्या ब्रिटेन और फ्रांस का कुछ लड़ाई हुआ था। मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर, सर बेसिक हिस्ट्री का पार्ट है। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉट आउट ऑफ ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। सर हाय तौबा करते रह जाते, ये क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा बताइए। निजामत ऑफ आर्कोट कहां से निकला, मैसूर किंगडम विजयनगर से आया क्या, बेसिक क्वेश्चन था सर, इसमें ना किसी फन्ने कहा का नाम पूछा ना कोई। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर महेंद्र वर्मन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पारवा पर्यटका पालस व गोपाला, विच ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी में सेट करो। अब प्रतिहारा कब आया और पल्लवा कब आया, पहले तो इसमें तो पहले राजा का नाम से पहले ना आप देखो, प्रतिहार पकड़ो, पल्लव पकड़ो, चोला पकड़ो, पाल पकड़ो, पहले तो इसी को आप क्रोनोलॉजी में ऐड करो, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप राजा को भी साथ साथ लगा दो जहां जरूरत है, करो समझ में आ जाएगा। पर क्या समझे, क्रोनोलॉजी भी ध्यान देना है सर। मिडिवल इंडियन स्टेट प्रेजेंट रीजन, चंपका सेंट्रल रीजन, दुर्गारा जम्मू, कुलुता मालाबार, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। मिडिवल इंडियन स्टेट, सर थोड़ा ये लग सकता है लोग को आउट ऑफ द बॉक्स आया है क्योंकि ये जल्दी आप पढ़ते नहीं हो, पर उम्मीद है कि आप अब पढ़ के जाओगे। सर पीवाईक्यू का मतलब ही यही होता है ना कि जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है वो अब सिलेबस ऐड हो गया है, वो उतना तो पढ़ के जाओ सर, वो भी अब सिलेबस है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा होता है अगर ओवरलैप कर गया, अगर सिलेबस का ही क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में तो यार वो तो वैसे भी पढ़ते, नई चीजें होती है ना, थोड़ा वो भरमाता है, पर सर उसको पढ़ के चले जाओगे तो क्या ही दिक्कत है। अब चंपका, दुर्गारा, कुलुता,
किसी भी ऑप्शन में आएगा मार दोगे। जैसे मैंने क्या दिखाया था, पॉलिटी में दिखाया था, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी था ना, उसके हेड कौन थे, किसने ये बनाया था, पार्टी बनाया था, XYZ। ये क्वेश्चन पिछले कभी पूछा था PYQ में, वो 2024 में रिपीट कर दिया। क्या सच्चिदानंद सिन्हा थे, कौन थे, बताइए यार इसका आंसर। बाबू जगजीवन राम थे, कौन थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ काकटिया। सी पोर्ट के लिए तो मैं बहुत प्यारा बताया था, मैपिंग मैपिंग मैपिंग, एंशिएंट मिडिवल मिला के ही पूरा मैप रेडी कर दो। और ये जो ककटिया के समय क्या था ना, तो ककटिया के समय क्या था, या फिर गंगा डायनेस्टी के समय क्या था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न के समय ही होता है, वेस्टर्न इस साइड था, बीच में था, ठीक है ठीक है। इसके समय क्या था, चोला के समय क्या था। अब इसको कैसे लिखोगे, तो सर जो मैप बनाया ना मेरा बच्चा लोग, मेरा भाई लोग, बहन लोग, सभी लोग यार, टू एवरीवन देयर who has drawn the map, ठीक है। So I'm highly obliged to them because they are little bit concerned about their future. Okay, so those who have drawn your maps, so what you have to do, you have to, wherever you have mentioned the port's name, like here you have mentioned Puhar, so write which dynasty it was related to, ठीक है। It was related to Chola, suppose चोला लिख देंगे, समझे, ऐसे करके करो। पता नहीं मैंने इतने क्लमजी क्यों किया, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। विजयनगर एम्पायर, प्यारा, हमारा प्यारा विजयनगर एम्पायर, बोलो बोलो कृष्णदेव राय की जय। शुरू करते हैं। और ये कृष्णदेव राय और जब विजयनगर एम्पायर सिर्फ इसमें नहीं इंपॉर्टेंट है सर, बहुत सारे स्टेट PCS में जाओ, सीधा क्वेश्चन पूछता है विजयनगर से, BPSC सबका तो प्यारा क्वेश्चन। अष्टप्रधान किसके राज्यकाल में समय थे, बताओ किसके राज्यकाल में थे गाइस, कौन, अष्टप्रधान, ठीक है। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय, रूलर ऑफ द विजयनगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टैक्स रेट ऑफ लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप पेड बाय द। सर ये क्वेश्चन के लिए ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा, सिंपल पूछता है, जब किंगडम के बारे में पूछता है ना, किंगडम जब आप पढ़ोगे ना किसी भी किताब में, बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है, वो कितने क्रांतिकारी राजा थे, उन्होंने लेडी को भी बॉडीगार्ड लगाया हुआ था, चेक करना, कोई लेडी बॉडीगार्ड भी था क्या इनका, इनकी थी क्या, सॉरी व्याकरण या थोड़ा पता ही, हम लोग का व्याकरण थोड़ा हिला रहता है यार, वैसे भी कल्चरल मिक्सअप होता है ना, तो व्याकरण और बर्बाद हो जाता है, जो कुछ अपना था वो भी छूट जाता है, नए वालों से अच्छे से जुड़ नहीं पाते, तो कहीं कुछ बीच कुछ मिश्रण निकलता है। तो एज माई नेम इज अमन मिश्रा, तो वही मिश्रित ज्ञान का मैं बखान करते रहता हूँ हमेशा, उम्मीद है लोग टॉलरेट करेंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड न्यू सिटी ऑफ साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा अंडरटुक रूल, अच्छा ये पूरा वो है क्या, कंटेक्स्ट दिया हुआ स्टोरी अंडर बैकग्राउंड, रूल इज न्यू किंगडम ऑफ द एजेंट ऑफ डीटी टू होम ऑल द लैंड ऑफ द साउथ कृष्णा रिवर सपोज टू, बताओ कौन थे, पढ़ना यार, इतना बड़ा पढ़ो, कौन थे बताओ। इन मिडिवल इंडिया फनम, सर क्या लव में बी कैसे कैसे शुरू होता है, ये मेरी बुरी लैंग्वेज, प्यार से लिखेंगे, लव for the words, your examiner has love for the words, तो भाई झेलो। According to the Portuguese writer Nunes, जितने भी राइटर हैं उम्मीद है नाम लिखोगे क्या, क्योंकि फाइहन के बारे में, क्या हुइंग सैंग की किताब के बारे में तो बोल दिया है ना, क्या क्या लिखा था इंडिया के बारे में, तो क्या दिक्कत है अगर एक पेज में नुनेज, मार्को पोलो के बारे में लिख के रखो। The women in Vijayanagar were expert in which of the following, wrestling, astrology, soothsaying, accounting, सर इसका आंसर तो ऑल मार्क के आ जाना, पता ही ऑब्वियसली मैंने बता रखा है, कोई बड़ी तोप वाली चीज नहीं है, ठीक है, कि हो सकता है ना यार, रेसलिंग में क्यों नहीं हो सकती, हमने हर कुछ थोड़ी देखा होगा, हो सकती है। फिर है, आ जाओ भक्ति, यही है विजयनगर, जो जीवन भर हल्ला करते रोते रहते हो ना, अरे हाय 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 मिडिवल, कुछ नहीं है मिडिवल,
मेडिवल कुछ नहीं है। मैं ये बोलने का ये अर्थ नहीं है ना कि भैया कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। सर मैं बोल रहा हूँ आप लोग जो डेप्थ में मर रहे हो, कहीं तो थोड़ा सांस लो, ऊपर ऊपर भी पढ़ो। ऊपर ऊपर इन द सेंस जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड बस उतना ही, कोई इनसाइड कोई डीडी बासु खोलने की जरूरत नहीं है, कोई अलग सा टर्म के लिए थीम ऑफ एंशिएंट, थीम ऑफ पॉलिटी जाने की जरूरत नहीं है। कुछ किताब से भी मिल जाएगा जो आप पढ़ रहे हो, सोर्स से डायरेक्ट। ये सब है क्वेश्चंस। कुछ इनडायरेक्ट है तो भाई सबके लिए है, कुछ बुरा है तो सबके लिए है। एक हम ही थोड़ी जमाने में जिसके लिए हर सितम रखा है, एक हम ही थोड़ी जमाने में जिसके लिए सितम रखा है। इसके आगे रहने दो यार, क्या ही सुनोगे, शायरी सुनने थोड़ी आए यार, पढ़ाई करो। The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. सर करंट से स्टैटिक को जोड़ दिया, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, व्हाट इज करंट? करंट इज स्टैटिक इन एक्शन। मेरा देखना एक वीडियो मैंने बनाया था, व्हाट इज स्टैटिक इन एक्शन। देखो पूछ दिया है कि रामानुजम का स्टैच्यू है द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन, तो टीचिंग पूछ दिया रामानुजम का, रामानुजम का टीचिंग पूछा, उसी तरह से किसी भी थिरुवल्लुवर का स्टैच्यू लगाया गया है। तो थिरुवल्लुवर का जो कुरल है उन सब के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना बाबू, फिर ये मत बोलना हाई दैया मार डाला रे, समझ रहे हो। The best means of salvation was devotion. Veda are internal, self-existence and wholly authoritative. सर मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसका व्यू पॉइंट है, ये पढ़ लो ना। मजा करते हैं ना यार थोड़ा, मतलब यूपीएससी के साथ खेलते हैं ना, वो तो हमारे साथ खेल ही रहा है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वर एसेंशियल मीन्स ऑफ द हाईएस्ट ब्लिस। सर ये किसने बोला, एक बार ये पढ़ के जाओ ना, क्या दिक्कत है, पूछेगा तो मार लेंगे। सेल्वेशन वाज टू ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन। सर किसने बोला था, बताओ ना थोड़ा, एक बार सर्च कर लो ना। क्या सर्च करने के लिए कुछ मत करो, कॉपी पेस्ट मारो, गूगल पे डालो, चैट जीपीटी पे डालो यार, थोड़ा जमाना हाईटेक हो रहा है, आंसर मिलेगा। एक दो बार देखना, ज्यादा अगर उलझाने लगे 3 4 5 थिंकर दे दे, 6 7 बुक रेफर कर दे, बड़ी बड़ी रीडिंग रेफर्स कर दे, तो छोड़ देना, समझ रहे हो। साथ साथ में विजडम भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा उसमें मत भटकना। पर कुछ अगर सीधा टाइप कॉपी पेस्ट मारे और लिख गया हाँ बी आर अम्बेडकर कैसा सोचता, तो क्यों नहीं लिख के रख लोगे, हाँ बताओ ना। With reference to the cultural history of medieval India, consider the following statement. Siddhas, Sitara, the Tamil region were monoistic and condemned idolatry. Lingayat of the Kannada region questioned the theory of rebirth, rejected the. Sir, Lingayat, Siddhas, Nath Panthis, इन सब के बारे में ना एक एक शॉर्ट नोट बना लो। इनके क्या क्या पूछा है, सीधा मोनोथिस्टिक एंड मतलब उनके फिलोसफी पे सीधा बस क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं कि कौन राजा थे, कौन क्या थे, कौन क्रोनोलॉजी रटने लग जाते हो यार तुम लोग। सिद्धा ये सिद्धा वो, पूछा क्या है क्वेश्चन, सिद्धा की क्रोनोलॉजी पे पूछा है, नहीं ना, क्या पूछा, फिलोसफी पे, लिंगायत की फिलोसफी पे, ठीक है। बिजक इज द कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल, सॉरी सेंट दादू दयाल, यार मैं कुछ और सोचने लगा था, सेंट दादू दयाल। सर बिजक तो कबीर क्या ना भाई, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ का जुड़ा, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे, यार रहीम का है कबीर का, बहुत कंफ्यूजन है, बट बात तो वही है ना, बात तो बात है, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। और फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वाज प्रोनाउंस्ड बाय माधवाचार्य। पढ़ो सर, पुष्टि मार्ग माधवाचार्य के बारे में पढ़ के जाओ ना। सपोज मेरे भाइयों बहनों, ये गलती हम लोग सब करते हैं, क्या गलती है सुनिए ध्यान से, कि जैसे हमें पता चल गया कि ये गलत है, अगर हमने क्या करा, हमने आंसर देख लिया और हमको पता चला ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ओनली ए ऑप्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना भैया, हम इतने आलसी हैं, हम इतने आलसी प्राणी हैं, हम इतने आलसी प्राणी हैं, कितने आलसी प्राणी हैं क्या बताएं। What we will do, we will not develop the gut, छोड़ो हटाओ, थोड़ा और अच्छे भाषा में बोलते हैं, we will not make an single effort कि उठे और एक बार फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग पढ़ ले, एक बार माधवाचार्य के बारे में पढ़ ले। सर क्या है, बिना राम का काम किए मुझे कैसे आराम, क्या कौन बोला था, हनुमान जी बोले थे जब उन्हें बोला गया था आराम कर लो। संस्कृत में बहुत प्यारा है,
संस्कृत नहीं, अवधी भाषा में रामचरितमानस से बहुत प्यारा लिखा है। सेंट निम्बरक was a contemporary of Akbar. Saint Kabir was greatly influenced by शेख अहमद सिरिंदी। पढ़ो ना अकबर के बारे में, सेंट कबीर के बारे में है लिखा हुआ है, जब उनके बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट। दादू दयाल। अब जैसे जिन जिन का नाम आ रहा है, जैसे सपोज इसमें दादू दयाल का नाम आ गया, तो बिजक तो तुमको पता चल गया कबीर का है, तो अब दादू दयाल के बारे में पढ़ लो कि दादू दयाल का कोई अगर कंपोजिशन है तो उसको क्या कहते हैं। ओके गाइज, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, ये क्या है, इसको इग्नोर करो। Who among the following are the preachings when the Lodi dynasty fell and Babur took over? क्या है सर, ये क्वेश्चन किस चीज का है सर, इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है। इन्होंने क्या पूछा है, क्रोनोलॉजी ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स। सर क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन है, तो अब हम क्या करेंगे, मैप में, शायद अपने एनसीईआरटी में ही तो दिया हुआ है ना, मैप में ही बताया गया है कि नीचे देखो शंकराचार्य था, 7th सेंचुरी शंकराचार्य थे। यार बड़े बड़े लोग का नाम में आप और इसमें कंफ्यूज मत हो ना भाई। थे, रामानुजम नीचे थे, कबीर, नानक जी, ठीक है, संत कबीर, नानक जी, रविदास जी। इधर कौन थे, जल्दी बताना। शिवजी, शिवाजी के जो गुरु जिनको कहा था, ठीक है, रामदास जी, ठीक है। ऐसे करके क्रोनोलॉजी रटो, और एक बार उनका क्रोनोलॉजी याद हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली आपको तो पता ही आगे। With the reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystic were known for the pursuit of the practice. Sufi mystic, जो Sufi mystic थे वो क्या चीज करते थे, क्या मेडिटेशन करते थे क्या? नहीं भाई, सूफी कुन फाया कुन। समझो यार, समझो बस, बस कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन की चीज है यार, बस ठीक है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को दर से खाली नहीं जाना पड़े, आप सब अपने हिस्से की मेहनत के फल को लेकर जाओ, ठीक है, यूपीएससी में। रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंसर। जितने भी अभी तक पढ़े होंगे, दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ट बनाए होंगे, फिर अकबर में बनाए होंगे, फिर बिरबल में बनाए होंगे, फिर इसके बनाए होंगे, उसके बनाए होंगे, पर क्वेश्चन क्या पूछा, सिंपल, सूबा सरकार किसका था, अकबर का था क्या, चेक करो जाके, मुगल्स में था क्या ये। तो उस तरह से क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, तो भैया थोड़ा दिल्ली सल्तनत वगैरह ज्यादा डीप में मत घुस जाना, नाडू वाडू तुम याद पूरा करने चले गए, चोला का था, करना है कृष्णदेव राय। तो एक पेज में क्या करो, एक पेज में क्रोनोलॉजी वाला ही उठाओ, सबका लिख लो, कृष्णदेव राय का ये था, इसका ये था, तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंड एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। मियां तानसेन, विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट एक बार पढ़ो और खुद ही समझ जाओगे नॉट करेक्ट क्या होगा। हम द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम्स एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। सर बताओ कौन से ऐसे महान थे सर, कब जो मुगल पेंटिंग था पीक पे गया था, ये भी है इसका क्वेश्चन, ये भी आंसर करना, इसको भी आंसर करना। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, बताओ, ये तो बहुत बार है। देखो बाबू, ये याद करके चल जाना कि गन पाउडर किसने इन्वेंट किया है, सॉल्ट पेटर किसने इन्वेंट किया है, पहला कैनन किसने किसके समय चला था, गोला गोला कब चला था, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करेगा, स्टेट पीसीएस में भी, इवन स्टेट पीसीएस बराबर ये क्वेश्चन बना रहता है। अभी एक बार ही पढ़ के सॉल्व करके हटा दो। With the reference to the Mughal India, which are differences between जागीरदार एंड जमींदार। जागीरदार और जमींदार में क्या डिफरेंस है, जागीरदार, उम्मीद है आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जागीरदार क्या होता है और जमींदार क्या होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अभी टाइम है ना, पढ़ के खत्म करना। मिसलेनियस देखते हैं थोड़ा क्या था। Which one of the following foreign travel elaborated discussed diamond and diamond mines? सर 4, सर इसके ट्रेवेनियर आंसर है या बर्नियर आंसर है, क्या है, तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जाके रटो एक बारी, मुझे तो पता है इसका आंसर, ठीक है। पर मुझे बताना फ्रैंकोइस बर्नियर या बैप्टिज ने और क्या लिखा है, इसका आंसर सपोज यॉन ये है, यॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर का है, तो फ्रैंकोइस बर्नियर, यॉन दी थेवेनॉट, एबी बार्थलेमी कैरी,
इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या इन्होंने भी कुछ बोला है क्या इंडिया के बारे में? तो आपका काम है कि इन सबको पढ़ लेना। मैंने तो पहले ही बोला है कि सारे फॉरेन ट्रेवलर्स का एक पेज में लिख लो, प्लस ये भी ऐड हो गए, इयन दी थियोनाइट एबी, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग कहीं भी तो देखो यूपीएससी पूछ सकता है। बंजारा ड्यूरिंग द, देखो यूपीएससी क्या करता है ना, ये एक तरह से समझो ना कि भैया ये बॉल की तरह आपके टेबल पे फेंक देता है इन सब नामों को, और वो देखता है कि जो वाइज एस्पिरेंट होगा ना, जिसने मतलब एक लेवल अटेन कर लिया होगा समझदारी की, ठीक है, प्रिपरेशन में नहीं, समझदारी की, वो कैसे भी आप अटेन करेंगे, ठीक है, पढ़ पढ़ के, जो बच्चा वाइज होगा ना, इन्हीं सब बॉल्स को पकड़ता है, देखता है अच्छा यूपीएससी ने किन किन बॉल्स को गिराया है, उसी में से अपनी तैयारी को करता है, ठीक है। एवरीथिंग अंडर द सन नहीं पढ़ना है सर। बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, क्या थे बंजारा? बंजारास क्या थे? उसके बाद ये होगा इन मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महर, क्या है, सॉरी, महा महातरा एंड पताकिला, वो क्या थे बताओ? महातला एंड पताकिला क्या थे, क्या थे बताओ, बताइए सर। चलो, उम्मीद है कर रहे होगे यार। उसके बाद होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्तुगीज, ये क्वेश्चन पूछा था, बेसिक क्वेश्चन था, पर एक बार पढ़ो, यही सब में तो कंफ्यूज होते हो जो एकदम सामने रहता है। Who among the following ruler विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम ऑफ तुंगभद्रा कैनाल, किसने करा था ये भी बताओ। साथ साथ हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्तुगीज, सर सतही क्वेश्चन है, मतलब सरफेस लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें डीप जाना नहीं है, अभी ये रिसेंट है, 22-23 लॉट का है क्वेश्चन, ठीक है सर। उम्मीद है गाइस सब आप बढ़िया है, समझ गए होगे, ठीक है। जो भी पढ़ना है मैंने बता दिया, किस तरीके से पढ़ना है ये भी बता दिया। मिडाइवल इंडिया में लोड मत लो, ठीक है, इसलिए नहीं किसी क्वेश्चन आता नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है, अफवाह है, क्वेश्चन आया। तो जिनको ऐसा नहीं लगता 2024 का एक बार पेपर उठाओ, एंशिएंट मिडाइवल ने क्या तरकाट मचाया है देख लेना। अगर किसी बच्चे का 2-3 नंबर से रहा है ना, तो आई कैन बेट कि मोस्ट ऑफ द पीपल का यही हिस्ट्री के कारण रहा होगा, क्योंकि जिनका ऑप्शनल नहीं है तो वो रेड वाली बुक जो मैं पिछले क्लास में भूल गया था, जिसका नाम है उपेंद्र सिंह, ठीक है, सीधे क्वेश्चन उपेंद्र सिंह से थे, ठीक है। और जो बच्चे जिनका ऑप्शनल नहीं है वो क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन उठे, ठीक है। जो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को भी थोड़ा फायदा हुआ, उसको उन क्वेश्चंस में मैं उनका बात कर रहा हूँ। किसी का हिस्ट्री के लिए छूटा है तो उससे पूछो क्या होता है दर्द वो बता पाएगा। बाकी तो ठीक है यार, लगे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसी गरम जोशी के साथ, ठीक है। करते हैं समाप्त, अगला होगा आपका आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर को जल्द से जल्द निपटा देंगे, ठीक है। और वीडियो आते रहेगी, फेज कंप्लीट किया जाएगा, ये तो प्रॉमिस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइस, टेक केयर, दिस वाज मी अमन मिश्रा, बाय बाय, गुड नाइट।